हेलो दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नंबर सिस्टम है। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं, तो उन क्वेश्चन को करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 9 अंकों की एक संख्या 72 से विभाजित है तो √6x + 7y का मान ज्ञात कीजिए। ओके, मतलब 9 अंकों की एक संख्या है, तो संख्या कौन सी है उसको लिख लेते हैं पहले। कि संख्या है 3, 8, 9 एक्स 6, 3, 7, 8y। अब ये किससे डिविजिबल है? 72 से डिविजिबल है। 72 से डिविजिबल है, तो अब हम 72 को ऐसे दो कोप्राइम नंबर में इस 72 को हम लोग क्या करेंगे, दो डिजिट कोप्राइम नंबर में इसको दो नंबर कोप्राइम नंबर वाले में बांट लेंगे। ठीक, तो जैसे इसको मैंने बांटा तो कितना हो जाएगा, 9 × 8 = 72। तो अब ये मेरा जैसे दो हो गया कोप्राइम, अब ये कोप्राइम हो गया 9 × 8 = 72। अब हम इन्हीं दो से हम लोग देख लेंगे कि ये संख्या इससे डिविजिबल 72 से डिविजिबल है। तो अब हमने क्या करेंगे, अब हम लोग 72 की वजह हम लोग क्या करेंगे, 8 और 9 से देखेंगे। अगर ये 8 से 9 से डिविजिबल है तो 72 से भी डिविजिबल होगी। अभी 8 का क्या डिविजिबिलिटी रूल कहता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि हम लोग को केवल कितनी डिजिट देखनी है, लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। अब लास्ट की 3 डिजिट देखनी है तो 8 के लिए क्या हो जाएगा, जैसे कि 8 × 9 = 72, 72 मतलब 6। अभी 8 की टेबल में 6 के बाद और कौन सा नंबर आता है, इससे 8 की टेबल से पूरा कट जाए तो 4। तो मतलब y की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि 8 × 8 = 64 होता है, तो 6 और 4 64 हो जाएगा, तो 8 × 8 = 64। अभी यहाँ से हम लोग 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, जिससे कि हमें अभी 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट्स, जो मतलब किसी भी संख्या का सम ऑफ डिजिट निकालें और 9 से अगर वो डिविजिबल हो जाए तो वो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल हो जाती है। तो 9 का अगर निकालेंगे तो 9 कट गया, 6 3 9 कट गया। ठीक है, एंड बचा क्या है अभी, हाँ, तो ये बचा है 4 3 7, 4 3 7, 7 7 14, 14 और ये कितना हो गया, 8 8 16। तो 14 और 16 कितना हो जाएगा, 30। अभी 30 है, अभी 9 से हमें डिविजिबल संख्या करनी है, तो 9 चौक कितना होता है, 36। तो मतलब यहाँ पे ये x बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो x की बराबर हो गया 6, y बराबर कितना हो गया, 4। तो हमें x और y के मान मिल गए। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, √6x + 7y की। तो √6 इंटू एस की वैल्यू कितनी होगी, 6 + 7 इंटू वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4। देन ये कितना हो जाएगा, 6 36 प्लस ये कितना हो जाएगा, 7 चौक 28। ठीक, कितना हो जाएगा, 8 से तो 4 से लगाए, 3 2 5 1 6, मतलब √64 किसका होता है, 8 का। तो 64 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना, 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। लिखा है कि मान लीजिए x = 164 की पावर 169 प्लस 333 की पावर 337 माइनस 127 की पावर 726 है। तो s के इकाइकांक क्या है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं कि क्या लिखा है, 164 की पावर कितना लिखा है, 169 प्लस 333 मतलब 333 की पावर कितना है, 337 माइनस 127 की पावर कितना लिखा है, 726। अगर हमें इसका इकाइकांक मतलब यूनिट डिजिट निकालना है, तो अगर आप जानते होंगे जैसे कि अगर 4 की पावर ऑड नंबर होता है तो हम लोग 4 की पावर ऑड जैसे कि हमें यूनिट डिजिट निकालना है, तो इन सबके हम इसके लास्ट वाला डिजिट देखेंगे इनकी पावर में क्या है। अभी जैसे आपने पढ़ा हो, जैसे 4 की पावर में कोई भी अगर ऑड नंबर है तो उसका हम लोग क्या आता है, 4 ही आता है। 4 की पावर ऑड नंबर तो 4 ही आता है। अभी जैसे यहाँ लिखा है 3 है, तो अब अगर आपने रूल पढ़ा होगा कि अगर 3 लिखा है तो क्या करते हैं, उसकी जो पावर है, उसकी पावर में जो भी है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। अभी 4 से डिवाइड करेंगे और 4 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि हम लोग लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। तो यहाँ कितना, 37। तो 37 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 9 36, रिमाइंडर कितना बचा है, 1। तो उसका क्या करेंगे, 1 को 3 की पावर में रखेंगे, तो 3 की पावर कितना हो गया, 3 ही रहेगा। यहाँ पे प्लस कितना कर देंगे, 3 कर देंगे।
अभी यहाँ पे कितना है 7 है, तो 7 है तो फिर भी इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 4 का डिवाइड करेंगे इसे, तो 26 में 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना 24, मतलब कितना बचा 2। तो यहाँ से 7 की पावर कितना हो जाएगा 2, 7 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 49। 49 के यूनिट डिजिट कितना हो माइनस का 9, मतलब सॉरी 9 आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, तो ये माइनस लिख दिया, यहाँ लग हो जाएगा 9। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 3 7 माइनस का 9। अब जैसे हम इसको काटते हैं तो हमेशा क्या करते हैं कि कैरी लेकर इसको हम लोग क्या करते हैं डिवाइड, मतलब सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा कितना 17, और 17 में कैरी लिया तो कितना हो जाएगा 17, और 17 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो 8 ऐसा कौन सा ऑप्शन है सी, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सी। आइए हम लोग ने सवाल करते हैं। अगला सवाल कहता है इसकी संख्या 320 के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या मतलब नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात कीजिए। जब भी हमें किसी भी संख्या गुणनखंड निकालने होते हैं तो एक तो तरीका है कि 320 के हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे और उससे हम लोग उनके गुणनखंड नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लेंगे। और एक तरीका क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 320, 320 को हम लोग तोड़ेंगे किसमें 32, और ये हो गया 10 में ब्रेक किया। अच्छा 10 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 × 5 हो जाएगा। और 32 की अगर हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5 होता है, 32 कितना 2 की पावर 5 को कर रहे हैं तो 32 आता है। तो यहाँ से हमें क्या हो गया 320 की हमें नंबर ऑफ फैक्टर मिल गए। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 6 और इंटू 5 की पावर की ये जगह था 5, और यहाँ से इसका एक सपोज करने आ गया 1। एक बात याद रखिएगा कि कभी कभी भी अगर गुणनखंडों की संख्या निकालिए, नंबर ऑफ फैक्टर निकालें, तो क्या करते हैं जो जैसे कि जो प्राइम नंबर है, इन प्राइम नंबर के जो भी मतलब जो हम लोग फैक्टर निकालते हैं उन, ये पहली बात तो प्राइम नंबर होनी चाहिए। उसके बाद जो इनके पावर में होते हैं उनमें क्या करते हैं, इनमें से हम लोग क्या करते हैं इन दोनों पावर में से क्या सब दोनों में एक एक ऐड कर देंगे, और उन दोनों में एक एक ऐड करके क्या करेंगे उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे 6 में 1 जुड़ा तो कितना हो गया 7, 1 में 1 जुड़ा तो कितना हो गया 2। अब इन दोनों जो मैंने नंबर जोड़ा इन दोनों को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 14। तो ये जो ये 14 आया यही मेरा क्या है हमारी गुणनखंडों की संख्या मतलब नंबर ऑफ फैक्टर। तो 14 ऑप्शन कौन सा ऑप्शन डी, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा डी हो जाएगा। ओके आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लिखा है कि 1 से 240 तक गुणनखंड में कितने शून्य होंगे। अभी जैसे हमें यहाँ पे गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड में कितने जीरो होंगे ये निकालना है। तो क्या जैसे हम लोग को कभी भी जैसे आपने जानते होंगे कि जब हम लोग 2 एंड 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तभी यहाँ पे 10 बनता है, मतलब जब 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तभी यहाँ पे हमारा 1 जीरो होता है। जब 4 का मल्टीप्लाई 25 के साथ करते तो तभी यहाँ पे यह कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, जब ये मल्टीप्लाई होगा तभी आपस में बनाएगा जीरो है। मतलब कि जीरो बनाने के लिए 2 और 5 का मल्टीप्लाई होना ज़रूरी है। अब जैसे 240 गुणनखंड निकालना, जैसे हम लोग 240 के क्या निकाल लेते हैं 1 से लेकर 240 तक निकालें तो सीधे हम लोग 240 का हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड क्यों करेंगे 2 से क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 2 से लेकर 240 तक बहुत ही 2 रहते हैं, लेकिन 5 जो नंबर होते हैं बहुत कम रहते हैं। तो 5 से करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि 5 के, क्योंकि अभी जैसे सपोज यहाँ पे लिखा है 2 स्क्वायर लिखा और यहाँ 5 की 2 की पावर 8 लिखा और यहाँ पे लिखा 5 स्क्वायर लिखा, ठीक। तो यहाँ पे अगर पूछा जाए कितने जीरो बनेंगे तो भाई 2 का स्क्वायर लेंगे और 5 का स्क्वायर लेंगे उतने तो जीरो बनेंगे। तो मतलब 2 की पावर ज़्यादा रहेंगी और 5 की पावर कैसे 5 की पावर कम ले तो जीरो, अगर जीरो बोलेंगे तो जीरो तो 2 ही बनेंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से जो 5 है ना उसी का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 तो बहुत रहेंगे 1 से लेकर 240 तक 2 तो बहुत होगी, लेकिन 5 की पावर कम रहेंगी। तो हम लोग क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड करेंगे अगर यहाँ पे हम लोग तो क्या आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा कितना 5 को 20 और 5 40, ठीक। फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 9 45, फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5। तो हम जब भी इनको हम लोग जो यहाँ पे ये आया है इनको जोड़ लो, इनको जोड़ने पर जो आएगा वही मेरे नंबर ऑफ जीरो से हो जाएगा। तो 48 और 10 कितना हो जाएगा 58। ये वैसे बना है 5 की पावर 58, ठीक है ना, और यही से बना होगा 2 की पावर 58, तो टोटल कितना हो जाएगा 58 जीरो हो जाएगा। तो वही कहना है कि 58 में 10 जोड़े कितना हो जाएगा 58 जीरो। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है ए ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन पहला आंसर जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके ये अगला सवाल देखते हैं। लिखा है कि किसी संख्या को 292 से भाग देने पर 149 शेषफल बचता है, अगर उसी संख्या को 73 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। अच्छा मतलब बोला कि किसी संख्या को 292 से भाग दिया है, अभी 292 से भाग देने पर
रिमाइंडर कितना बचा है 149। तो यहाँ से जो 292 से भाग दिया तो जो रिमाइंडर बचा है वो कितना बचा है 149 बचा है। अब लिख रहा है कि उसी संख्या को अगर हम लोग 73 से भाग दें, 73 से भाग दिए तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए नहीं मालूम, हमें ये निकालना है। तो एक बात याद रखिएगा, जैसे हम लोग को जब भी इस टाइप का सवाल आता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि 73 से ये जो ये संख्या है 292 फुल्ली डिविजिबल है कि नहीं है। तो हमने देखा अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये जो संख्या फुल्ली डिविजिबल हो जाती। ये ट्रिक तभी अप्लाई करती है जब ये जो संख्या होती है यहाँ पे जो दी गई है, ये संख्या ऊपर वाली संख्या को से फुल्ली डिविजिबल हो, तभी इस ट्रिक को काम करते हैं। अब क्या करते हैं कि अगर कोई संख्या है और 292 से भाग देने पर 149 रिमाइंडर बचता है, तो किस 73 से भाग उसी संख्या को 73 से भाग तो शेषफल क्या होगा। तो क्या करेंगे, ये अगर ये संख्या सिर्फ फुल्ली डिविजिबल है तो क्या करेंगे हम लोग, जहाँ पे जो 73 आया है इसका भाग डायरेक्ट इसके रिमाइंडर में दे देंगे, और रिमाइंडर में देने पर जो भी बचेगा वही इसका रिमाइंडर आएगा। तो 73 से जब अगर हम लोग 149 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा 146। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 9 में 6 गया 3। तो यहाँ से जो रिमाइंडर आया कितना आ जाएगा 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।